नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी समाचार। मैं रोहित मिश्रा हाजिर हूं आपके साथ। हरदोई में गला घुटू यानी कि डिप्थीरिया का संक्रमण फैलता जा रहा है। अब तक डिप्थीरिया के 79 केस संदिग्ध पाए गए थे। इसमें 16 में डिप्थीरिया संक्रमण की पुष्टि हुई है और 5 की मौत भी हो चुकी है। 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय के डिप्थीरिया वार्ड में 10 बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। बच्चों की मौत और डिप्थीरिया के संक्रमित केस मिलने से 5 साल में हुए टीकाकरण पर भी सवालिया निशान उठने लगे। चिकित्सक का कहना है कि इसका इलाज थोड़ा कठिन है। टीकाकरण ही एकमात्र बचाव का तरीका है। फिर भी जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत है उनके गले में छेद कर सांस लेने का रास्ता बनाया जाता है। गला घोटू यानी कि डिप्थीरिया ने जिले में तेजी से पांव पसारे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 79 केस संदिग्ध पाए गए हैं। इसमें 16 बच्चों में डिप्थीरिया की पुष्टि भी हुई है और इनमें से 5 की मौत भी हो चुकी है। विकासखंड सोरसा के सहोरिया बुजुर्ग निवासी राजेश की कक्षा 4 में पढ़ने वाली 11 वर्षीय पुत्री दीपांशी, मल्लावा के भवानीपुर निवासी राजेश के कक्षा 2 में पढ़ने वाले 11 वर्षीय पुत्र आशु और संडीला में बीबीपुर गुंगावा उमराव निवासी वीरपाल का परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाला 6 वर्षीय पुत्र शिवा और टोडरपुर के भदेवनी में एक बच्चे की मौत डिप्थीरिया से होने की पुष्टि हुई है। डिप्थीरिया के संक्रमित केस और मृत्यु दर 20% पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज मिश्रा ने बताया कि इसका एक बचाव सिर्फ टीकाकरण है। 100 शैय्या पर इलाज की बेहतर व्यवस्था की गई है। महंगी दवाइयां भी यहां मुफ्त में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इसके बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं के 2 और नवजात के सप्ताह के अंतराल पर टीका लगता है। उस टीका से ही बचाव है। जिनके टीका नहीं लगा या 1-2 लगकर ही छूट गए, उनके इस बीमारी से संक्रमित होने के ज्यादा चांस हैं। कहाँ से आए हो? संतोष नाम है, जिला खरपालपुर, गांव बारामो दहलिया। ये तुम्हारे कितने बच्चे हैं यहाँ पे भर्ती और क्या है यहाँ दिक्कत? पर 2 बच्चे हैं, उनको गले की दिक्कत है दोनों को। कितने दिन से हो? इसको यहाँ लाए थे तो 4 दिन हो गए थे छोटे वाले को। तो एक साल को, एक 2 साल का है। उसको 3 दिन हुए तो भर्ती किए, यहाँ आए। मैं आज 60वां दिन है। अच्छा, 6 दिन में इलाज चल रहा है? डॉक्टर देखने आते हैं? हाँ, इलाज चल रहा है। दवाइयाँ दे रहे हाँ, दवाई सुबह शाम लगती है। ये इस समय कितने बच्चे बीमार हैं इस चीज़ से और अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और इसका क्या इलाज है लगभग? देखिए, डिप्थीरिया जिसे हम आम भाषा में गला घोटू या जानवरों में ऐसी एक बीमारी होती है हेमोलाइटिक सेप्टिसीमिया एचएस। तो ये एक बैक्टीरिया द्वारा होती है जिसको हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी बोलते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका जो मेन है प्रिवेंशन, जिसको हम इम्यूनाइजेशन के जरिए, टीके के जरिए इससे बचा सकते हैं। इसका टीका गर्भवती महिला को 2 बार, बच्चों को पैदा होने के 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते, उसके बाद 1.5 से 2 साल, उसके बाद 5 साल, ये इस तरह बूस्टर के रूप में लगता है। तो इसके कई टीके लगते हैं। तो ये जो बीमारी है मुख्यतः उन बच्चों में होती है जिन्होंने या तो एक भी टीका नहीं लगाया या मात्र 1-8 टीके लगे। इसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, लेकिन इसके इलाज का पूर्ण प्रबंध हमारे 100 शैय्या चिकित्सालय में किया गया है, जहां पे इसमें एक महंगी दवा जिसको हम डैट बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन, उसको भी उपलब्ध कराया गया है और लगातार लगाया जा रहा है। आज हमारे पास 10 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें से लगभग सभी स्थिर हैं। अभी तक हमारे पास इस वर्ष 5 बच्चों की यहाँ पे मृत्यु हुई। अच्छा सर, ये कहाँ, किन किन ब्लॉकों में ये रेड जोन किए गए, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कौन कौन ब्लॉक है? ओवरऑल तो केसेस हमारे पास हर जगह से आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो केसेस आए हैं वो संडीला ब्लॉक के।
अच्छा सर, ये इसके क्या बचाव हैं इन देखिए, चीज को इसका लेकर? बचाव टीका है। दूसरा, इसके फैलने का कारण होता है ओवर क्राउडिंग, जिसको तो हम डायरेक्ट ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा घनी बस्ती, उसको तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन आसानी से टीके से ये 100% बचाई जा सकती है। और ज़्यादातर वो ऐसे परिवार हैं जो टीका लगवाने को मना करते हैं या टीका से उन्हें थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, उन्हीं में हो रहा है। बाकी टीका से ये पूर्ण रूप से अच्छा, रोका जाए। अपने यहाँ अस्पतालों में कितने बेड का अस्पताल अभी तक बच्चों के लिए बनाया गया है, और क्या आईसीयू की भी सुविधाएं की गई हैं या वेंटिलेटर की भी सुविधाएं की गई हैं इस देखिए, तरीके से? इस बच्चे में वेंटिलेटर जब हम किसी को लगाते हैं तो सांस नली में ट्यूब डालते हैं। ये बीमारी ही सांस नली में एक मेम्ब्रेन बनने से रूंधने के कारण होने वाली है, इसलिए इस बच्चे को वेंटिलेट करना बहुत मुश्किल काम है। इसके सांस की नली में वेंटिलेटर वाली नली डालना बहुत ही मुश्किल है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इसमें हम अन्य जो ट्रीटमेंट है वो पूरा दे रहे हैं। वेंटिलेटर आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका करेंगे, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे गले में छेद करके ट्रैकियोस्टमी करना, जो सांस का रास्ता यहाँ से बना देना। उसके लिए हम अभी KGMC भेज रहे हैं पेशेंट। अच्छा, यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्थाएं की गई हैं बच्चों की क्या? आईसीयू मीन्स ऑक्सीजन बेड हमने इन बच्चों के लिए रखे हुए हैं, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह अवेलेबल है।